History of cooperation in England. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं राव मोहम्मद अकमल खान अपने यूट्यूब चैनल कोऑपरेटिव लवर्स पर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैंने इससे कबल हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन इंग्लैंड का पार्ट 1 जो है वो आपके गोशगुजार किया। अब इसमें मैंने आपको पार्ट 1 में ट्रेड यूनियंस, चार्टर्स तहरीक और दोस्ती अंजमनों पर मैंने आपके साथ बात की। चौथी जो चीज़ थी वो थी तहरीक इमदाद बामी, क्योंकि इन तीन जो इससे कबल पार्ट 1 में जिनका जिक्र किया गया उनका किया जाना ज़रूरी था, तो फिर इमदाद बामी की राह हमवार करने के लिए उन तीन ट्रेड यूनियंस, चार्टर्स तहरीक और दोस्ती की अंजमनों ने किरदार अदा किया और बिलाखिर कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो बरतानिया में, इंग्लैंड के अंदर जो है वो मार्ज वजूद में आई। इसके लिए दो मुफक्करीन ने बहुत काम किया, जिनमें जो कि इसके बानी कहलाए, इनमें रॉबर्ट ओवन और डॉक्टर विलियम किंग शामिल थे। रॉबर्ट ओवन जवानी में ही जिस मिल में काम करता था, अपनी मेहनत, लगन और खिदमत के बलबूते के ऊपर उस मिल का मालिक बन गया और उसने मालिक बनने के साथ ही मजदूरों के लिए बेहतरीन रोज़गार का, शराइत का, इंतज़ामात का सिलसिला उठाया और उसने इस मामले के ऊपर तजर्बात किए कि मज़दूर, ज़मीन, ज़र, इसमें एक नया रिश्ता पैदा हो, और उसने कोऑपरेशन का लफ्ज़ ईजाद किया कि बाहमी मिलकर हम अदारे को और अदारे में काम करने वाले जो लोग हैं उनके मुआशी जो हक है उनको, उस पर जो है वो काम किया जाए। वो अक्सर तकारीर करता और उनमें भी इन बातों का जिक्र करता और बिलाखिर उसने मज़दूरों के लिए कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ के क़याम का फैसला किया और उसने कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ बनाई, जिनका मकसद ये था कि फैक्ट्री मालकान, मजदूर, सनतकार सब मिलकर उसमें अपने हिस्से के मुनाफा में से रकम जमा कराएं और मज़दूरों की वेलफेयर के लिए काम करें। इसी दौरान उसने अमेरिका में जाकर भी कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ के क़याम के लिए कोशिशें की और बिलाखिर उसका ये सिस्टम कामयाब तो ना हो सका, लेकिन इब्तिदा जो है वो इसकी शुरू हुई और हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट ओवन ने मज़दूर और आजर के दरमियान एक अच्छा रिश्ता जो है वो कायम करने की कोशिश की। इसके बाद जब रॉबर्ट ओवन अमेरिका में था तो बरतानिया में डॉक्टर विलियम किंग, जो कि पेशे के लिहाज से मुआलिज था, उसने वो सिलसिला जो रॉबर्ट ओवन ने शुरू किया उसी नज़रिए को लेकर वो आगे चला और उसने कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दी कि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, और इसके लिए उसने कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ की यूनियन, एसोसिएशंस जो हैं वो बनाना शुरू की। तकरीबन वो इस अरसा में बरतानिया में 300 के करीब कम्युनिटी एसोसिएशन बनाने में वो कामयाब हुआ, जिससे मज़दूर और मज़दूरों के अंदर अमदाद बाहमी का, एक दूसरे के लिए जो है ना ये मोहब्बत का, खिदमत का जज्बा जो है वो पैदा हुआ। बिलाखिर इस डॉक्टर विलियम किंग को ही कोऑपरेटिव का बानी कहना और इसी के सिलसिले को आगे चलाना जो है वो बरतानिया के लिए इंतहाई सूलमंद साबित हुआ। ये दो व्लॉग्स जो थे वो हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन इंग्लैंड पर मैंने जो तजवीज़ किए, और इसका तीसरा व्लॉग जो कि कोऑपरेटिव को बरतानिया के अंदर आज भी शोहरत बख्शे हुए है राशडेल पायनियर्स के नाम से, वो मैं इंशाल्लाह अगला तीसरे व्लॉग में राशडेल पायनियर्स पर बात करूँगा। लिहाजा यहाँ तक आपके इल्म में ये आ चुका होगा या आप समझ चुके होंगे कि बरतानिया में कोऑपरेटिव सिस्टम जो है वो किस तरह मार्ज वजूद में आया, उसका कैसे आगाज़ हुआ, फिर वहाँ से वो चलता हुआ बर्र सगीर पाको हिंद में आया, जो कि आज तक बर्र सगीर पाको हिंद इंडिया में और पाकिस्तान में भी वो सिस्टम का वजूद है। वो कैसे है और इससे हमारे मुल्क ने क्या क्या फ़ायदे हासिल किए, वो इंशाल्लाह आप अगले व्लॉग्स के अंदर जो है जी मैं आपके गोश गुजार करूँगा। यहाँ तक अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और कोई सवालात अगर हों
تو وہ کے لیے کمنٹس کریں. اللہ حافظ.